हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं आईएएम आईपीएम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि आप 12th के बाद आईएएम रोहतक में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप आईएएम आईपीएम की एग्ज़ाम देना पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि आईपीएम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसकी फ़ीस क्या होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न के फॉर्म कब आते हैं, सिलेबस क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसके सेंटर्स क्या होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंदर आईपीएमएटी की कंप्लीट और फुल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम आपको पूरी बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा ही आपके लिए लाते हैं एजुकेशनल वीडियोस जो कि आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इसका फुल फॉर्म। तो आईपीएमएटी का जो फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको आईपीएम भी बोला जाता है सिंपल में, जिसको इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट टेस्ट। आईपीएमएटी और आईपीएम एक ही होता है, जो कि आईएएम कॉलेज कंडक्ट कराते हैं। इंडिया में केवल दो ही कॉलेज इसको कंडक्ट कराते हैं, एक आईएएम इंदौर और एक आईएएम रोहतक। तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहें लास्ट तक। आइए अब जानते हैं आईएएम रोहतक की कुछ इंफॉर्मेशन जो इससे जुड़ी हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, आईएएम जो रोहतक है, आईपीएमएटी का इंटेस्ट कंडक्ट कराता है। इसके अंदर 5 ईयर का एमबीए प्लस बीबीए का कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें 12th क्लास स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उसको ड्यूल डिग्री मिलती है, जिसमें फर्स्ट 3 ईयर में बीबीए कंप्लीट होता है और सेकंड 2 ईयर में एमबीए कंप्लीट होता है। तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्सेस है, जो कि आईएएम इंदौर के बाद आईएएम रोहतक भी कराता है। तो आप इसमें बने रहें। आइए अब जानते हैं इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कब आते हैं, इसका कैलेंडर को जानते हैं। तो आईएएम के जो ऑनलाइन फॉर्म के प्रोसेस होते हैं रोहतक के लिए, वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है फर्स्ट वीक ऑफ मई में होती है। और पर्सनल, जब आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए फर्स्ट या सेकेंड वीक में कॉल किया जाता है मई में। और पर्सनल इंटरव्यू होता है 3rd और फर्स्ट वीक ऑफ मई में किया जाता है इसके लिए। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो फाइनल लिस्ट आ जाती है सेकेंड वीक ऑफ जून में आ जाती है और जून में ही काउंसलिंग होती है। हाँ, आइए अब जानते हैं इसकी एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है 3,890 रुपीज़ इसकी फॉर्म की फ़ीस होती है। ये फॉर्म फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में आपको ये बता देते हैं कि आईएएम रोहतक में आईपीएम के लिए 150 सीटें और वहीं पे आईएएम इंदौर में 120 सीटें। आईएएम इंदौर का मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। इंडिया में 2 ही आईएएम कॉलेज हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं, एक तो आईएएम रोहतक है जिसमें 150 सीटें और एक आईएएम इंदौर है जिसमें केवल 120 सीटें। तो इसके फॉर्म भरने के लिए आपको 3,890 रुपये लगेंगे, जबकि आईएएम इंदौर का फॉर्म भरने के लिए आपको 4,130 रुपये लगते हैं। इन दोनों कॉलेज की जो एग्ज़ाम होती है अलग अलग होती है। आईएएम इंदौर की एग्ज़ाम पहले हो जाती है, उसके 1 महीने बाद 15 दिन बाद आईएएम रोहतक की एग्ज़ाम होती है। आइए अब जानते हैं इसके टेस्ट स्ट्रक्चर को। तो इसका जो टेस्ट स्ट्रक्चर्स होता है वो 3 सेक्शंस में होता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। 2 घंटे का इसमें टाइम होता है, 40-40 मिनट का सेक्शंस होते हैं और इस सेक्शन से इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। उसके अंदर 3 सेक्शंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इस सेक्शन 40 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अंदर मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। साथ में आपको ये बताते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है वो आईएएम इंदौर जैसी रहती है। इसके अंदर अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरे 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग कारण 1 नंबर इसमें कट जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि किस प्रोसेस में, किस स्टेज में कितना वेटेज होता है। इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप देते हैं उसका 50% स्कोर होता है और पर्सनल पीआई जो आप देंगे उसका 30% वेटेज होता है। और रिटर्न एबिलिटी टेस्ट WAT जो आप देते हैं उसका 10% वेट होता है। और पास्ट एकेडमिक टेस्ट जो भी आपने 12th क्लास की जो परसेंटेज होती है, 10-12th क्लास की परसेंटेज मिनिमम 60% होती है। जितना ज़्यादा परसेंट हो गया उतना अच्छा रहता है। उसका 10% इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और इसका स्कोर मेंशन और आईएएम इंदौर का स्कोर मेंशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आइए अब जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आईएएम इंदौर और आईएएम रोहतक दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है।
आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए 10th और 12th दोनों में जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए। 10th में और 12th में किसी भी बोर्ड से पास आउट हो सकते हैं। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें 55% तक मिनिमम होना चाहिए। और इसके अंदर एज लिमिट भी होती है। जनरल ओबीसी के लिए मैक्सिमम जब आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर तक मैक्सिमम 20 साल तक होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ये एज लिमिट 25 ईयर्स तक होती है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं इसके फॉर्म भरने के लिए। तभी आप फॉर्म भर सकते हैं जब आपकी 10th 12th में मिनिमम परसेंटेज 60% है किसी भी बोर्ड से। और आपकी एज जो लिमिट है मैक्सिमम 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल तक। आइए अब जानते हैं इसका जो सिलेबस होता है उसके बारे में। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसकी 3 सेक्शन में इसकी एग्जाम होती है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर जो सिलेबस आता है उसके 40 क्वेश्चंस आते हैं। उसका पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, दूसरा होता है एवरेज एंड परसेंटेज, रूट्स, इंडाइसेस, सर्ट्स एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, पाइप्स एंड सर्टन्स होता है, ज्योमेट्रिक्स होती है जिसमें लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स के क्वेश्चन आते हैं, पॉलीगॉन, सर्कल, मेंसुरेशन आता है और एल्जेब्रिक फार्मूलेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का कुछ और सिलेबस है जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिसके अंदर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर एंड अलाइजेशंस आते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आती है, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। और सीटी, डीयूजेट, आईएम इंदौर, आईपीएम इंदौर, क्लैट, इनके सबके सिलेबस सेम होती हैं। ये तो था क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सिलेबस था जिसके 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जब आप इसकी एग्जाम देंगे तो इंटरफेस एंड जजमेंट्स, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग, अरेंजमेंट, क्यूब, डाइसेस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, असम्पशंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रू एंड फॉल्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट। तो ये तो लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसके भी 40 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इक्वल क्वेश्चंस आते हैं चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव हो। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ और चैप्टर्स हैं जिसमें आता है कोर्स ऑफ एक्शन, असाइनमेंट, रिएक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, बैंड डायग्राम, बाइनरी लॉजिक, स्लोगन्स और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ये क्वेश्चंस है, ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस है जिसके 40 क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब जानते हैं वर्बल एबिलिटी, इसके भी 40 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस के अंदर आइडम्स एंड फॉर्सेस, एनालॉजीज, एंटीन और सिनोनिम्स आते हैं, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, इरर्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट आता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, टेंस, मॉडिफायर्स और रीडिंग, कंप्रेशंस, इंटरफ्रेंस। ये सब सिलेबस था। ये इसके वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों पोर्शंस के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप सही क्वेश्चंस करेंगे तो पूरे 4 नंबर मिलते हैं, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। तो ये तीनों का सिलेबस था जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये सिलेबस डीयूजेट, आईएम इंदौर, आईपीएम इंदौर, आईपीएम रोहतक, क्लैट और जो भी इसके इक्विवेलेंट एग्जाम होती है सबका सेम होता है। तो ये तो थी आईपीएम से जुड़ी, आईपीएम और रोहतक से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें टॉपर्स पॉइंट इंदौर को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हमेशा ही एजुकेशनल वीडियोस। तो इस यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन दिया है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। अगर आपको कुछ भी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिखें, हर क्वेरी के आंसर देने की हम कोशिश करेंगे।